नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। बात सिक्किम की करेंगे। सिक्किम में 3 अक्टूबर को बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। इन्हें ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। सिक्किम के मुख्य सचिव के मुताबिक बाढ़ की वजह से अभी अलग अलग इलाकों में 7000 लोग फंसे हुए हैं। लाचेन और लाचुंग में ही करीब 3000 लोग फंसे हुए हैं और सेना के और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से भी लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से तीस्ता नदी में अचानक से बाढ़ आ जाती है। बादल फटने के कारण यहां पर ये स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और सेना को भी अब उतार दिया गया है। लेकिन ऐसे में हजारों लोग लापता हैं जिनको जगह जगह ढूंढा जा रहा है। कोशिश यही है कि इन तमाम इलाकों को खोजा जाए और ऐसे में खोजना मुश्किल भी हो रहा है क्योंकि आप जैसी स्थितियां इस वक्त देख पा रहे हैं, हालात जैसे वहां पर देख पा रहे हैं, 100 से ज्यादा लोगों की तलाश अब भी वहां पर जारी है। लापता हो चुके हैं ये लोग। आखिर कहां गए? क्या बहकर नदी के साथ चले गए? क्योंकि जब बादल फटा उसके बाद अचानक से तीस्ता नदी में बाढ़ आ जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी को भी कहा जाता है इस तीस्ता नदी को। और ऐसे में आप तीस्ता नदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास का जितना भी इलाका है सब कुछ तीस्ता ने समेट लिया। So far, there is no report of anyone missing from the Chungthang town, but the damage has been extensive. The entire people has been shifted to the Bop area. We have established a relief camp. They are there. Today, we were supposed to take a helicopter ride to the Lachung and come down to the Chungthang. Because of the weather condition, helicopter may not come. So what we have decided is that we are sending a team on foot. तो सिक्किम में आसमान से बरसी आफत ने भयंकर तबाही मचाई। बादल फटने के बाद आए जल प्रलय ने 4 जिलों में सब कुछ तहस नहस कर दिया है। तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल, पुलिया, सड़कें सब बह गई हैं। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में घुस गया है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए विनाशकारी जल प्रलय की। 3 दिन बाद जो लापता लोगों को खोजने के लिए सेना और एनडीआरएफ की तरफ से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है उसकी तस्वीर। लोग अभी भी लापता हैं। आपदा प्रभावितों के लिए राहत बचाव कैंप लगाए गए हैं। उनको खाने पीने की चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। 4 तस्वीर तबाही की आई तस्वीर को पूरी तरह साफ कर देती है। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार अपने चरम पर है और सिक्किम के बड़डांग इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां पर आसमानी आफत में सेना के 23 जवान लापता हो गए थे, तो वहीं सेना का कैंप पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब वहां पर चारों तरफ कीचड़ और मलबा फैला हुआ है और इस मलबे के बीच जिंदगी बचाने की जंग लगातार जारी है। देखिए ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिक्किम का ये वही बड़डांग इलाका है जहां पर सेना के 23 जवान बह गए थे। देखिए तस्वीरें, अब भी सेना की तरफ से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे मिट्टी जो भर गई है, जो मिट्टी या कहीं रेत नदी के पानी के साथ आकर के भर गई है, वो मलबे को हटाया जा रहा है। मलबे को हटाने के बाद से देखिए लगातार ये जो आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं, पर खच्चे उड़ गए हैं इन गाड़ियों के, ये बाहर निकल रहे हैं। तो कितनी रेत यहाँ जमा हुई होगी वो देखिए तस्वीरें, कैसे उसको जो है वो क्रेन्स के जरिए निकाला जा रहा है। आपको बताएं यही वो जगह है। फ्लैश फ्लड जब सिक्किम का आया तो सेना के 23 जवान यहां से बह गए थे। हालांकि उसमें से एक जिसे जीवित जो है बचा लिया गया था वो अब भी अस्पताल में है। लेकिन इसके अलावा हम आपको बता दें कि अब भी सेना की तरफ से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें एक बार यहाँ की हम दिखाएं। एक तरफ राहत बचाव का कार्य चल रहा है, दूसरी तरफ आप यहाँ पर बर्बादी की, तबाही की तस्वीरें देख रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि सेना का एक मोर्टार शेल जो कि बहते हुए जलपाईगुड़ी में कुछ मछुआरों को मिला था कल रात, वो फट गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। तो लगातार सिक्किम के कई इलाके जो है वो तबाह हुए हैं, जिनमें से एक है, यही वो जगह है जहां से सेना के वो जवान जो है वो पानी में बह गए थे।